तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस दोनों स्ट्रक्चर को इकट्ठा किया, ठीक है। ये स्प्लेनिक आर्टरी होगी, मैंने बोला स्प्लेनिक आर्टरी जाके आगे ट्रेबिकुलर बना, यहाँ पे ट्रेबिकुलर आर्टरी बन के आगे जाके ये सेंट्रल आर्टरी बनी हुई है, यहाँ पे ये पूरी पेंसिलरी आर्टरीज बन गए। उसके बाद आर्टरी शीथ, टर्मिनल कैपिलरीज, यहाँ पे ये आपके क्या बोलते हैं अपना स्प्लेनिक कार्ड्स, नॉट बट साइनस कि ये स्प्लेनिक साइनस, ये जो बैरल बने ना उसके बीच में ये स्ट्रक्चर, ये कार्ड्स हैं स्प्लेनिक कार्ड्स, ठीक है। इसमें इसके अंदर ये आपका बिलर्ड, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फोइड, ये सारा, ठीक है। ये पल्प वेन इसके साथ आ रही है। खैर, तो ये ट्रेबिकुलर वेन सेम टू सेम ये सिस्टम वाला है। इसके साथ आपने ये देखा आर्टरी कैपिलरी शीथ के सराउंडिंग जो ये मैक्रोफेज से ये जो छोटे दाने दाने बने हुए, ये पाल्स PLS आपने में पहले बना पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक सिस्टम और साइनस, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल्स हैं PLS, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब शीथ है, एस पे शीथ, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हम इस स्ट्रक्चर को अगर देख के हम स्प्लेन को याद कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ EFFAR एफरेंट स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी। अच्छा, फिर हम इसको बताएंगे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो हम फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ स्प्लीन डन बाय वाइट पल्प। अच्छा, WBC इज प्रेजेंट इन द वाइट पल्प, सो हम बोलते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन किडनी के कहाँ होते हैं, वाइट पल्प में। ओ सॉरी, अपने किडनी नॉट बट स्प्लीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हेमाटोलॉजिकल फंक्शंस मीडिएटेड बाय रेड पल्प, ये याद रखिएगा आप। हेमाटोलॉजिकल RBCs इन द रेड पल्प, आर मतलब रेड ब्लड, मतलब कि नेमोनिक केस की तरह हमने याद किया, रेड पल्प RBCs, WBCs वाइट पल्प, ठीक है। वाइल पल्प जो है या सब्सटेंस हाउसिंग द टी सेल्स, ठीक है, हमने ये पढ़ा पल्प PLS पल्प, ठीक है, हाउसिंग द टी सेल्स एंड B सेल्स। तो यहाँ पे ये मार्जिनल जोन है, मार्जिनल जोन आपने ये देखा होगा, ये जो मार्जिनल जोन है इसका क्या है, इसमें क्या चीज़ मौजूद है, इस जोन के अंदर भी ये होते हैं जिनमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, और ये हो गया। फिर एक और फंक्शन हम कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट कौन करवाता है, डन बाय वाइट पल्प, ठीक है। तो हमने यही तो पढ़ा है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन वाइट पल्प, तो ये पॉइंट इधर से ही कनेक्ट करें आप, ठीक है। बट मेनली डन बाय मार्जिनल जोन, ये चीज़। अब आप कोई पूछे कि भाई मार्जिनल जोन यहाँ पे क्या है, क्या काम करता है, तो हम ये पॉइंट उनको बता सकते हैं कि इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करना वाइट पल्प में मेनली जो है मार्जिनल जोन करता है, ठीक है। तो और स्प्लीन प्रोड्यूस द प्लाज्मा सेल्स, वो बी लिम्फोसाइट्स की बात होगी ना, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा फिर एंटीजन बनते हैं, एंड देन दे जंप फ्रॉम द स्प्लेनिक नोड्यूल, जो हमने पढ़ा कि स्प्लेन नोड्यूल किसको बोलते हैं, कि जो लिम्फोटिक नोड्यूल है वो जब एंटीजन से बाइंड होता है तो वो बड़ा होकर एक स्प्लेनिक नोड्यूल बनता है, तो स्प्लेनिक नोड्यूल, ठीक है। तो स्प्लेनिक जम्फ्रा स्प्लेनिक नोड्यूल, फिर वो आगे जाके स्प्लेनिक पल्प में जाता है। पल्प आपको पता है दो हैं, एक रेड पल्प और एक वाइट पल्प। रिमूवल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स रिमूवल का काम भी स्प्लीन करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, उसमें बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम कवर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ ओल्ड RBCs रेड पल्प में होता है, रिमूवल आयरन फ्रॉम डाइंग RBCs, जो डेड RBCs है उसमें आयरन को रिमूव ये भी करता है अपना, ठीक है, स्प्लीन। और स्टोरेज ऑफ ब्लड इन लोअर एनिमल, ठीक है। एंड ड्यूरिंग जो है ना फीटस की लाइफ के दौरान, ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, स्प्लीन एक्ट्स एज ए हेमोपोएटिक रीजन। आपको पता है हेमोपोएसिस क्या चीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ RBCs इन हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेमोपोएसिस हेमोटोपोएटिक रीजन जो है ऑर्गेन है, तो हेमोटोपोएटिक ऑर्गेन यहाँ पे स्प्लेन, ठीक है। अब एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, स्प्लेनेक्टोमी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, एक पेशेंट हैज़ ए ट्रॉमा टू सर्जन, द सर्जन रिमूव इट, सर्जन उनने स्प्लेन रिमूव कर दिया, देन देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ सेप्टिसीमिया। तो एक पेशेंट है उसको सर्जरी से एक इंजरी हुई है भाई, ट्रामा हुआ है स्प्लीन को
कट कर दिया, स्प्लेनेक्टोमी हो गई, उसके बाद तो चांसेस बढ़ जाते हैं सेप्टिसीमिया का। तो क्या कहते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो जो है काउंटर करते हैं या फाइट करते हैं, उनको याद है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। इन तीनों की वैक्सीन भी होती है, लगाती हैं इंजेक्शंस, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा है कंजेस्टिव स्प्लीन, यानी कि एक ये चीज़ बनी, देखें ये आपकी स्प्लीन हो गई और इसकी स्प्लेनिक वेन आपकी हो गई और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन यहाँ पे ये आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये आपका एक लिवर हो गया, उसके साथ ये इंफीरियर वीना कैवाटा है, वो सेंट्रल वेन यहाँ पे आ रही है, और ये हेपेटिक वेन सेंट्रल वेन दोनों आके इंफीरियर वीना कावा में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके साइनोसाइड्स हो गए जिसमें लिवर की बात करें, ठीक है। और ये आपकी आएगी पोर्टल वेन। तो ये क्या कह रहा है, इन सिरोसिस देयर इज ए फाइब्रोसिस एंड जनरलाइज्ड नोड्यूल, ठीक है, in the sinusoid, so spleen cannot drain the blood through the portal vein, and there is a portal vein hypertension। तो PVH कैसे हुआ, सिरोसिस में क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, और एक नोड्यूल्स जो है उसके क्या होता है, जनरलाइज्ड हो जाते हैं, जनरलाइज्ड नोड्यूल्स, ठीक है, इन साइनोसाइड्स में। तो स्प्लीन कैन नॉट ड्रेन द ब्लड थ्रू द पोर्टल वेन, तो उसको पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, एंड ब्लड स्टेन स्प्लीन, स्प्लीन बिकम लार्ज एंड स्प्लीन कैप्सूल जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, तो हम उसको जो है एक वर्ड बोलते हैं कैंडिकोमना, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं फैटिस सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, फैटिस सिंड्रोम में न्यूट्रोपिनिया यानी न्यूट्रोफिल कम, और रिमेटोइड आर्थराइटिस RA, और स्प्लेनोमेगली। सो दिस ट्रायाज जो है ना वो फैटिस सिंड्रोम में नजर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लीन।